हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ये है किम त्योंग। किम अब कंपनी की सीईओ। उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से और बिजनेस की वजह से तियांग को शादी की ज़रूरत है, लेकिन तियांग को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और न ही प्यार में उसको भरोसा है। वो शादी वादी नहीं करना चाहता है, लेकिन फैमिली के पेशा से और बिजनेस की वजह से तियांग को शादी करना पड़ेगा। लेकिन तियांग किससे शादी करेगा? तियांग ने फैसला किया। वो जंगकुक से मिला लिफ्ट पर और जंगकुक को देखकर ही तियांग उसे शादी करने का फैसला कर लेता है। जंगकुक बात नहीं कर सकता है। एक दुर्घटना की वजह से जंगकुक की बॉयज चला गया। अब वो बात नहीं कर सकता है। तियांग ने जंगकुक को लिफ्ट में शादी के लिए पूछ लिया। जंगकुक बहुत ही हैरान हो गया, लेकिन तियांग ने उसको कहा, देखो मुझे पता है तुम बात नहीं कर सकते हो और तुम्हें कोई शादी नहीं करेगा और मुझे शादी की ज़रूरत है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो हम दोनों क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। जंगकुक बहुत ही हैरान रह गया। तियांग बोल क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? वो भी शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद उसको छोड़ने वाला है। शादी से पहले ही तियांग ने उसको डिवोर्स की बात कर दिया। जंगकुक वो बहुत ही डिप्रेस हो गया। पहले से कुछ कम था क्या अपनी लाइफ में परेशानी? अब एक परेशानी भी आ गया। लेकिन जंगकुक को तियांग पसंद आ गए। तियांग बहुत ही गुड लुकिंग, इतना हैंडसम, रिच और सबसे ज़्यादा बात, तियांग बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। जंगकुक तियांग को जानता है। बहुत बार न्यूज़पेपर में, हर आर्टिकल में और खबरों में भी तियांग के बारे में सुना है। तियांग के बारे में हमेशा गुड न्यूज़ के साथ साथ थोड़ा सा हेट न्यूज़ भी आते हैं, लेकिन वो लोग हेटर है। लेकिन तियांग के गुड न्यूज़ ही ज़्यादा है। जंगकुक तियांग को बहुत पसंद करता है, तो जंगकुक ने भी तियांग से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तो फिर जब तियांग ने जंगकुक से शादी करके घर लेकर आते हैं, तियांग के घर वालों ने जंगकुक को देखकर कहा, तुमने शादी भी किया, वो भी एक म्यूट बॉय से, वो बात भी नहीं कर सकता है, उसके साथ तुम्हारी रिश्ता कैसे चलेगा? तियांग तुमने किया कर लिया है, तुमने हमसे पूछा भी नहीं और अपनी मर्जी से एक म्यूट बॉय से शादी कर लिया। हम इस शादी को नहीं मानते हैं। तियांग ने बहुत समझाने के बाद तियांग की फैमिली ने जंगकुक को एक्सेप्ट कर लिया। जंगकुक वो मन में कह रहा था, मैं कहाँ फंस गया। पहले तो उसने मुझसे कॉन्टैक्ट मैनेज किया, ऊपर से इसके घर वाले मुझे पसंद नहीं करता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो उसने मुझसे शादी ही क्यों किया? उसको किसी ऐसे इंसान से करना चाहिए था जिसको उसके घर वाले पसंद करें। लेकिन वो क्यों करेगा? वो तो कॉन्टैक्ट मैच करना चाहता है ना। कोई इससे कॉन्टैक्ट मैच क्यों करना चाहेगा? मेरे जैसे ही म्यूट बॉय ही करेगा। तो मैंने कर लिया। जंकू मन में बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी हमें कुछ महीनों के लिए तो एक्टिंग करना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम। तियांग की ब्रदर इन लॉ जीना चाहता है और कहता है, तियांग जंकुक बात नहीं कर सकता है और आज तुम दोनों की शादी की फास्ट नाइट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंकुक को परेशान करोगे। देखो तुम जंकुक को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। जंकुक मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहूँगा और तुम भी उसके साथ अच्छे से पेश आना। मैं दुआ करता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आर्यमा जाता है और जिन से कहता है, तुम्हें जंकुक में ऐसा क्या दिख गया? वो तो बात भी नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा, ब्रदर चाहे जंकुक बात कर सकता है या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसकी हस्बैंड हूँ और मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। जंकुक को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। एक कहकर तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर जाने लगा। जंकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग एक हस्बैंड की तरह जंकुक की केयर कर रहे थे और सबके सामने जंकुक की हाथ पकड़कर उसको प्रोटेक्ट करते रूम में लेकर जाने लगा। जंकुक जैसे तियांग के साथ रूम में आ जाते हैं, वो बस तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंकुक ने कुछ भी नहीं कहा। तियांग ने कहा, देखो तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे शादी किया है और इस शादी को निभाऊंगा जब तक हमारी डिवोर्स नहीं हो जाते हैं। जंकुक को उम्मीदें मिलने ही वाला था, लेकिन डिवोर्स की बात सुनकर जंकुक की मूड ऑफ हो जाता है। तियांग ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे सोने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे कुछ काम करनी है। जंकुक अपने सर हिलाते हुए वो वॉशरूम चले जाते हैं। उसके बाद वो शावर लेकर जैसे बाहर आते हैं, जंकुक को बाथरूम में देखकर तियांग बस जंकुक को ही देखते रह गया। जंकुक बहुत ही पीटी लग रहा था। तियांग एक नज़र जंकुक को देखने के बाद अपनी नज़रें घुमा लेता है, अपने काम पर फोकस करने लगता है। लेकिन आज तियांग काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जंकुक को देखने का मन हो रहा था। जंकुक वो जाकर सो जाते हैं। सोते हुए जंकुक बहुत ही प्यारे पापी की तरह लग रहा था। तियांग जंकुक के पास जाकर बैठ जाते हैं। जंकुक की बाल उसकी आंखों में आ रहे थे। तियांग ने हाथों से जंकुक की बाल को हटाते हुए
जंकुक की गाल पर किस करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है। जंकुक आंगड़ियाँ लेकर दूसरी तरफ मुड़ने लगता है तो तियांग हट जाता है। तियांग हॉल में आ जाता है और वो सोफे में बैठकर काम करने लगा। तियांग ने कहा, मैं क्या करने वाला था? मैं जंकुक को किस करने जा रहा था, लेकिन हमारी तो कॉन्टैक्ट मैच है ना। मैं जंकुक से किस कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं पागल हो गया था क्या? तियांग ने अपने काम पर फोकस करना फिर से शुरू किया, लेकिन आज तियांग को काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए तियांग लैपटॉप बंद करते ही सो जाता है। वो सोफे में ही सो रहा था। जंकुक जैसे उसकी नींद टूटता है, वो हॉल में आकर जंकुक तियांग को सोफे में लेटा हुआ देखकर वो मन में कहता है, मेरी वजह से उसको सोफे में सोना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? जंकुक ने तियांग को उठाने की कोशिश किया, लेकिन तियांग सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जंकुक तियांग के पास बैठ जाते हैं और तियांग को देखता रहता है। तियांग उठ जाते हैं और जंकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक ने तियांग को इशारे से समझाने की कोशिश किया, किसी ने अगर देख लिया तो क्या सोचेगा? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, चलो रूम में चलते हैं। बेडरूम में आने के बाद तियांग जंकुक बेड को शेयर करता है, लेकिन बीच में पिल्लो रख देता है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर तियांग तैयार हो जाते हैं। जंकुक ने तियांग को साइन लैंग्वेज में पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो भी शादी के दूसरे दिन। तियांग ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंकुक ने उससे कहा, लेकिन किसी को शक हो गया तो? तियांग ने जंकुक की सर पर सहलाते कहा, तुम्हारे होते शक कैसे हो सकता है? तुम सबको समझा दोगे ना? जंकुक ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। तियांग कार में बैठे हुए थे, वो ऑफिस जा रहा था। तियांग ने मन में कहा, मैंने जंकुक के सर पर क्यों सहलाया? कहीं उसको उम्मीदें न मिल जाए कि मैं उसको पसंद करने लगा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जेहोप ने तियांग को कॉल करते कहा, तियांग कहाँ तक पहुँचे? मीटिंग शुरू होने वाला है। देखो, हर कोई तुम्हारी शादी के बारे में जानना चाहता है। तुम कब अनाउंसमेंट करने वाले हो? तियांग ने कहा, जेहोप मैं ऑफिस में आकर बात करता हूँ। अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इस बारे में बात करूँ। जेहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम परेशान लग रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैंने तो बस कॉन्टैक्ट मैच किया है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जेहोप ने कहा, कॉन्टैक्ट मैरिज? तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे बाहर आकर मिल सकते हो क्या? ऑफिस में ये बातें नहीं कर सकते हैं। जेहोप ने कहा, ठीक है, कहाँ हो तुम? तियांग ने कहा, मैं मॉल के पास हूँ। जेहोप आ जाते हैं। जेहोप ने कहा, तियांग क्या हुआ? तियांग ने कहा, जेहोप मैंने जंकुक से कॉन्टैक्ट मैच किया है, हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जेहोप ने कहा, क्या? तुमने कॉन्टैक्ट मैच क्यों किया है और तुम उससे अलग क्यों नहीं हो सकते हो, जबकि तुमने एक कंडीशन पर शादी किया है? क्या जंकुक अब तुमसे अलग नहीं होना चाहता है? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मेरी ही प्रॉब्लम है। मुझे पहले शादी में भरोसा नहीं था और न ही प्यार में। मुझे अकेला रहना था, बिजनेस और फैमिली की वजह से शादी करना पड़ा, लेकिन जंकुक से शादी करने के बाद अब मैं। जेहोप ने कहा, अब तुम क्या? तियांग ने कहा, अब मुझे लगता है मैं जंकुक को डिवोर्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता हूँ जंकुक क्या फील करता है मेरे लिए, क्या वो मेरे साथ रहना चाहता भी है या नहीं। जेहोप ने कहा, तियांग तुम उसको डायरेक्टली जाकर क्यों नहीं कह देते हो कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को एक रियल मैरिज में बदलना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कहीं जंकुक को हार्ट ना हो जाए। जेहोप ने कहा, तियांग शादी के एक दिन में ही तुमने जंकुक से इतना प्यार कर लिया? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता इसे प्यार कहता है या नहीं, लेकिन जंकुक बहुत ही मासूम है, उसकी शक्ल से मुझे लगाव हो गया है और मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे उसके करीब रहना है हमेशा के लिए। तियांग रात को जैसे घर आ जाता है, जंकुक तियांग के लिए डिनर बना रहा था। तियांग किचन के पास खड़े होकर सोच रहे थे। जेहोप ने कहा कि मुझे टाइम लेकर देखना चाहिए कि जंकुक मेरे लिए क्या फील करता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि जंकुक की फीलिंग्स मेरे लिए क्या है? मैं कैसे समझ सकता हूँ? जंकुक ने तियांग को देखा, उसके करीब आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक तियांग जंकुक को अपनी इतनी क्लोज देखकर कहता है, तुम यहाँ पर कब आए? कहीं उसने मेरी मन की बातें सुन तो नहीं लिया? जंकुक वो तियांग की दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे दिल में कोई पेन तो नहीं हो रहा है? जंकुक तियांग को इशारे से पूछ रहा था। तियांग को समझ में नहीं आता है। तियांग को लगा जंकुक उसकी बातों को समझ गया। तियांग ने कहा, उसे कैसे पता चला कि मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गया है उसको देखकर? मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? जंकुक ने तियांग को फिर से इशारे से पूछा, क्या तुम ठीक हो?
कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं? उसने उसकी फोrehead पे हाथ रखा। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर उसे दूर करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जंकुक ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो मन में सोच रहा था, क्या मुझे इसको टच नहीं करना चाहिए था? वैसे भी हम दोनों असली कपल नहीं हैं, तो मुझे इसको टच नहीं करना था। मैंने गलती कर दिया है, लगता है मुझे इससे माफ़ी मांगना होगा। यहाँ पर तियांग वो ही सोच रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं जंको को ऐसा ना लगने लगे कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ या फिर मुझे उसकी टच पसंद नहीं आया। जबकि मुझे उसकी टच से कुछ और ही फील होने लगा और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे रूम में आना पड़ा। लेकिन अब मैं जाकर उसको सॉरी कहूँगा, कहीं उसको बुरा न लग गया हो। तियांग फिर से आ जाते हैं। जंको तियांग को देखकर कान पकड़ते उसको सॉरी कहता है। तियांग ने कहा, तुमने अपना कान क्यों पकड़ा है? जंको तियांग को साइन लैंग्वेज में कहता है, मैंने तुम्हें टच किया था इसीलिए। तियांग ने कहा, देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। जंको ने कहा, लेकिन क्यों? वो अपने हाथों से पूछता है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। जंको ने सर हिलाकर हाँ कर दिया। उसके बाद उसको डिनर करने के लिए बैठने के लिए कहा। तियांग जैसे बैठ जाते हैं। जंको ने खाना सर्व किया। तियांग को जंको की बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आते हैं। बहुत देर तक खाने के बाद तियांग को याद आया, ओ शिट, मैंने तो जंको से पूछा ही नहीं कि उसने खाया भी या नहीं। तियांग ने कहा, तुमने खाया क्या? जंको ने सर हिलाकर मना कर दिया। तियांग ने उससे पूछा, तुमने क्यों नहीं खाया? सबने खाकर सो गए, तुम क्यों नहीं खाए? जंको तियांग को इशारे से कहता है, तुम भूखे थे ना, इसीलिए। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे खा सकता हूँ? तियांग ने जंको के हाथ पकाकर बैठाते हुए कहा, तुम इतनी देर से बिना खाए ऐसे इंतजार कर रहे थे, और मैं भी कैसे इंसान हूँ, तुमसे बिना पूछे ही खाना खाना शुरू कर दिया। चलो बैठो। जंको के साथ खाना खाने लगता है। अचानक तियांग जंको के मुंह पर खाना लगा हुआ देखकर वो उसके बहुत ही नज़दीक चले आते हैं। जंको की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था। जंको भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जंको फ्रीज हो गया है, वो हिल भी नहीं सकता है। तियांग ने जंको के लिप पर किस कर लिया। तियांग को जब होश आया कि वो क्या कर रहा है, वो जंको से दूर हो जाता है, लेकिन जंको ने तियांग की शर्ट की कॉलर पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। तियांग समझ आता है कि जंको भी चाहता है कि वो उसे किस करे, इसलिए तियांग ने जंको की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार में बैठाते हुए उसकी लिप पर किस करने लगता है। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा डीपली और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली किस कर रहा था। 2 घंटे बाद जंको का तियांग बेड पर थे। तियांग जंको के सर पर सहलाते कहता है, तुम ठीक हो? जंकुक बहुत ही शय हो रहा था। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी। जंकुक ने तियांग को इशारा से पूछा, क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें बहुत ही हार्ट हो रहा होगा ना, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं कर रहा? रुको मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। जंकुक तियांग की चेस्ट पर उंगलियों को फेराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। तियांग जंकुक की फोrehead पे किस करते कहा, सो जाओ। उसके बाद उसको टाइटली हक करके सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होते हैं तियांग की कॉल आते हैं। तियांग को फोन पर बातें करते हुए सुनकर जंकुक को भी नींद टूट जाता है। तियांग ने कहा, क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गया, तुम लोग मुझे अभी बोल रहे हो? जंकुक वो तियांग की फ़ोन पर बातें सुन रहा था। उसके बाद तियांग तैयार होकर ऑफिस जाने वाले थे। जंकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते हुए उसकी पीठ पर लिखने लगा, क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों हो? तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर अपने सामने लेकर आते हुए कहता है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अभी निकलना होगा। तियांग के ऑफिस के बाहर तियांग जंकुक को गले लगाकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी हेल्प किया है, तुम खुद भी नहीं जानते हो तुमने क्या किया। जंकुक वो बहुत ही खुश लग रहा था। आज जंकुक ने तियांग के ऑफिस के काम में हेल्प किया है। तियांग ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जंकुक ने सर हिलाया। तियांग और जंकुक जैसे कार के पास जा रहा था, दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम्हें सब कुछ कैसे पता है, तुमने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। जंकुक ने अपने फ़ोन की नोट निकाला और उसमें लिखना शुरू किया। जंकुक अपनी नोट पर लिखता है कि वो पहले बात कर सकते थे और उसकी डैड के ऑफिस पर वो काम करने लग गया था। उसकी डैड के हाथ बटने लग गए थे। वो काम में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी डैड और मॉम एक ही एक्सीडेंट में गुजर गए और जंकुक उस एक्सीडेंट को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, जिस वजह से जंकुक की वॉइस चला गया। वो अब बात नहीं कर सकता है। तो तियांग को समझ में आ गया कि उसको क्या करना चाहिए। तियांग ने कार घुमाया और हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद डॉक्टर ने देखकर कहा, जंकुक ठीक हो सकता है थेरेपी के बाद।
तो जंगकुक की ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और जैसे ही टाइम गुजरने लगा जंगकुक में सुधार आने लगा। जंगकुक ने तियांग के लिए खाना बनाया। तियांग को बहुत पसंद आया। तियांग ने जंगकुक के हाथ को अपने मुंह के पास लेकर आए और उसके हाथ पर किस करते कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी लाइफ में आए। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। तुमने मेरे पत्थर दिल में प्यार जगा दिया और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने तियांग को हाँ कर दिया, लेकिन इस बार जंगकुक ने साइन लैंग्वेज में हाँ नहीं कहा है। वो अपने मुंह से हाँ बोला है। तियांग को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। तियांग ने जंगकुक की गर्दन पकड़ा और उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत देर तक किस करता है। तियांग जंगकुक से दूर होने के बाद उससे कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। जंगकुक अधूरा बातें करने लगता है और वो तोड़ तोड़ कर आ रहा था। तियांग जंगकुक के बालों पर सहलाते कहा, धीरे धीरे तुम पूरी तरह से बातें करना सीख जाओगे। जंगकुक सहलाते हाँ करता है। उसके बाद तियांग और जंगकुक की शादी होने वाले है। सारी तैयारियां हो चुकी है। तियांग के घर वालों को भी जंगकुक बहुत पसंद है। अब वो लोग भी जंगकुक से बहुत प्यार करता है। जंगकुक बातें करना शुरू कर दिया है। उन लोग को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। आज जंगकुक की तियांग से असली शादी हो रहा है। जंगकुक इसी खुशी में बात करना चाहता है कुछ। आज वो पहली बार पूरी तरह से बात करने वाला है। तियांग को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था जब जंगकुक तियांग की तारीफ कर रहे थे। तियांग ने कैसे जंगकुक की ध्यान रखा। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तियांग की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंसू पर किस करता है, जिसे तियांग को और भी इमोशनल बनाता है। तियांग ने जंगकुक को अपनी नज़दीक खींचा और उसको टाइटली हक करते कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी पूरी लाइफ हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे पता चला किससे प्यार कहता है और अपनी लाइफ पूरा होना क्या कहता है। जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे तब मेरा लाइफ पूरा नहीं था। तुम्हारे आने से वो पूरा हो गया। जंगकुक के सामने तियांग घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तियांग को इस तरह से बैठते हुए देखकर जंगकुक बहुत ही सरप्राइज हो गया। तियांग अपनी जेब में से अंगूठी निकालता है। तियांग जंगकुक के सामने डायमंड की रिंग रखकर उसे कहता है, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने हाँ कर दिया। तो फिर तियांग ने जंगकुक के फिंगर पर अंगूठी पहनाने के बाद उसके हाथ पर किस किया। उसके बाद जंगकुक के साथ डीपली किस करने लगा। दोनों बहुत देर तक किस कर रहा था और दोनों बहुत ही खुश भी लग रहे थे। जिन ने कहा, बस बहुत हो गया, तुम दोनों की शादी भी होना है। तुम दोनों अभी तो शुरू मत हो जाओ, कुछ देर के लिए रुक जाओ, पहले शादी हो जाने दो। जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जंगकुक का तियांग ने रियल मैरिज कर लिया। अब दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं और दोनों के बीच में जो दूरियां था वो कम हो चुके हैं। ऐसे भी दोनों कॉन्टैक्ट मैच करने के बाद भी बहुत ही नज़दीक आ गया था, लेकिन अब रियल मैच होने के बाद दोनों और भी नज़दीक आ गए हैं। जंगकुक और तियांग के बीच में कॉन्टैक्ट मैच के जो दीवार थे वो ख़त्म हो गए। कॉन्टैक्ट मैच होने के बाद जंगकुक ने जिस तरह से तियांग का साथ दिया, तियांग को वो बहुत ही अच्छा लगा। अब जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुशहाल रहने लगता है। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।